अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं वो चीज़ें जो अभी तो आगे भी है। अच्छा, ये वो चीज़ें जो मुझ पर हराम हैं। 5 चीज़ें मुझ पर हराम हैं। अपने बदन का कोई हिस्सा कुरान मजीद के साथ के अल्फाज हैं अल्लाह सुब्हान तआला के नाम के, ख्वाह वो किसी भी ज़ुबान में हो, मस करना। और बेहतर यह है कि अम्बिया अम्मा और हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा के नामों को भी अपने बदन से मस ना करें। ठीक है। फिर कहना मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में जाना। हाँ, वो एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से निकल आए। ठीक है। फिर बस जाना ही नहीं है। फिर कह रहा मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के अलावा दूसरे मस्जिदों में ठहरना और एहतियात वाजिब की बिना पर आइमा अलैहिस्सलाम के हरम में ठहरने का भी यही हुक्म है। लेकिन अगर इन मस्जिदों में से किसी मस्जिद को अबूर करें, मसलन एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से बाहर निकल जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। ये आम मस्जिदों की बात करें, अगर उसमें दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ पर ठहरना जो है वो हराम है। फिर कहना मस्जिद में कोई चीज़ उठाने के लिए दाखिल होना और एहतियात लाज़िम की बिना पर यही हुक्म मस्जिद में कोई चीज़ रखने के लिए भी है, चाहे मस्जिद में दाखिल ना भी हो। ठीक है। फिर इन आयत में से किसी आयत का पढ़ना जिनके पढ़ने से सजदा वाजिब हो जाता है, जैसे सूरह मुबारक सजदा, सूरह मुबारक हामीम सजदा, सूरह मुबारक नजम और सूरह मुबारक अलक। ठीक है। ये वो आयत हैं कि जिनको पढ़ने से वाजिब हो जाता है सजदा। ये वाले आयत भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना। वो चीज़ें मुद्दम के लिए मकरूह हैं। 9 चीज़ें जुनब शख्स के लिए मकरूह हैं। खाना और पीना, लेकिन अगर हाथ मुँह धो ले और कुली कर ले तो मकरूह नहीं है। अगर सिर्फ़ हाथ धो ले तो भी कराहत कम हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कुरान मजीद की 7 से ज़्यादा ऐसी आयत पढ़ना जिनमें सजदा वाजिब ना हो। फिर कह रहे अपने बदन का कोई हिस्सा कुरान मजीद की जिल्द, हाशिए या अल्फाज के दरमियानी जगह से छूना। फिर कुरान मजीद अपने साथ रखना। सोना, अलबत्ता अगर वज़ू कर ले या पानी ना होने की वजह से गुस्ल के बजाय तयम्मुम कर ले तो फिर सोना मकरूह नहीं है। फिर कह रहे हैं मेहंदी या इससे मिलती जुलती चीज़ से गज़ाब करना, बदन पर तेल मलना, एहतलाम यानी सोते में मनी खारिज होने के बाद जमा करना। ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों का दर्स है। अगर